नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आसनसोल मरवाड़ी महिला समिति द्वारा ऐसे तो कई समाज उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं और विगत 4 वर्षों से समिति द्वारा बच्चों को उत्साहित करने, बच्चों को दिमागी तौर पे मजबूत करने के लिए चेस कोचिंग कैंप लगाया जा रहा है। तो ये कैंप दरअसल स्कूलों की छुट्टी होने के दरमियान लगाई जाती है ताकि बच्चे अधिक से अधिक वहाँ पे आकर के चेस खेल सकें और दिमागी तौर पे मजबूत हो सकें। तो आज ये 13 मार्च से कैंप लगाया गया था आसनसोल मरवाड़ी महिला समिति द्वारा, जिसमें श्रीनगर ओडिसी क्लब ने भी पूरा सहयोग किया है। तो आज इस कैंप का समापन था और बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। वेलकम आवर मीडिया प्रेजेंट हियर, जहांगीर साहब और साथ में FCM है ना, ओल्डफील्ड CFM चैनल। तो पेरेंट्स और हमारी जो यहाँ मंच पर हैं जिनके सहयोग से ये चलता रहा 7 दिन से, मोस्ट वेलकम। एंड नाउ द सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इस कोचिंग कैंप का, उनका मैं वेलकम करती हूँ, हमारे कोच सर सुभाष बोस। तो आप लोग ओडिसी क्लब से भी अमीर हो जाए और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं सब देख सकें, प्लस एक नया गेम आप लोग सीख सकें। सब लोग पर्टिकुलरली इस गेम के ऊपर आज की डेट में कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शायद आप लोग सब में इंटरेस्ट जागा है बच्चों में कि वो घर में जाकर अपने पिताजी और माता मम्मी को भी सिखाएंगे ये। एटलीस्ट मेरा बेटा मेरे को सिखा रहा है। सो इट्स अ गुड एक्टिविटी एंड आई थैंक यू ऑल एंड अप्रिशिएट दिस एफर्ट। और आगे भी हम लोग आपके लिए और इस तरह के गेम्स वगैरह लाते रहेंगे सारे, जिसमें कि आप लोग का इंटरेस्ट बना रहेगा। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज आती रहेंगी हमेशा और आप लोग हमारे साथ जरूर एसोसिएटेड रहिए इस चीज़। थैंक यू। I would like to take this opportunity to express my opinions about chess and intelligence, concentration and the brain development as a neuroscientist at this age. The human brain keeps developing up to age of around 18 years, but the maximum the acute curve is up to maybe around 7 to 8 years. 7 to 8 years के अंदर 90% of the brain develops. आजकल जो बोलते हैं कि ब्रेन का इंटेलिजेंस doesn't depend upon the size of the brain. जैसे अभी भी Einstein's brain has been preserved in a archive in US and they were measuring the size of the different lobes. Brain play things like chess and indoor games, outdoor games, particularly chess, जिसमें intelligence और concentration का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो the intelligent quotient it develops. So it's a very good effort and I believe it will go a long way in making them a better individual. अब हम लोग आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं। ये जो 6 दिन हमारे कैंप के रहे, काफी अच्छा ही जोशीला रहा। बच्चों का जो एक डेवलपमेंट हुआ, जो हमें फील हुआ फर्स्ट डे व्हेन दे केम एंड आज 7th डे जो इन लोग में देख रहे हैं, चेस में तो बहुत इम्प्रूवमेंट दिख गया जो फर्स्ट डे आए थे, और आज टूर्नामेंट में भी फुल डे इन लोगों ने जो एंजॉयमेंट किया है। एंड नाउ द रिजल्ट हैज कम, द टाइम फॉर द रिजल्ट, ऑल आर वेटिंग एक्साइटेडली। तो और इस कैंप को करने में जो हमारे ओडिसी क्लब आगे आए, जैसे इन्हें मालूम हुआ कि चेस कोचिंग कैंप आसनसोल में हो रहा है, ये बहुत खुश हुए, बोले ओडिसी क्लब में भी ऐसा ही हो, और ये भी आगे आए। दोनों ने सहयोग से, आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति ने और ओडिसी क्लब के सहयोग से ये चेस कोचिंग ऑर्गेनाइज किया।
ताली करना है। Yes, thank you. Now, yeah, give a big clap. Yeah, Manish की मम्मी आ जाए, parents. Yeah. Yeah, congratulations to you. Okay. Thank you, man. Pratyush Roy Mishra. Risha Makharia. Next is Arya Agarwal. Rakshit Raj. निकुंज क्यार. श्रेष्ठ केडिया. नहीं is here only. कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, एंजॉय किया? क्या क्या सीखे चेस में? बहुत सारे चेस सीखे। आगे क्या चेस खेलोगे और खेलोगे? आपका पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का फादर का क्या नाम है? कौन क्लास में पढ़ते हो? कौन सा स्कूल में? इसके बाद क्या तुम्हारा प्रोग्राम फ्यूचर में? और पार्टिसिपेट करोगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? करोगे ना? आपका फादर क्या नाम है? फादर का नाम क्या है? वार्षिक फादर नाम कौन सा फादर? कौन सा स्कूल में? क्या नाम है? आप पार्टिसिपेट किया चेस टूर्नामेंट में, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या एक्सपीरियंस गेन किया आप? अच्छा, और क्या क्या सीखे आप? एंजॉय किया? पार्टिसिपेट कैसा लगा? और क्या क्या सीखे आप? फादर क्या नाम है? पार्टिसिपेट किया तो कैसा लगा आपको? क्या क्या सीखे और एंजॉय किया? चेस खेलना कैसा लगता है? फ्यूचर में चेस खेलोगे? आपको परिचय क्या हुआ मैडम? आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति अध्यक्ष मधु डुमरेवाल। अच्छा। और हमारे साथ हमारी सचिव निधि पसारी। अच्छा, और ये कोषाध्यक्ष रचना मखरिया। और ये हमारी बाल विकास प्रमुख ज्योति जैन। हम लोग आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति के अंतर्गत कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो वो किसी न किसी टॉपिक को लेके करते हैं। तो ये चूँकि बाल विकास का ही मुद्दा है, कोई भी स्पोर्ट्स करवाओ या स्टडीज़ का करवाओ, बाल विकास का मुद्दा है, तो उसमें हमारा प्रकल्प आया बाल विकास, तो उसकी प्रमुख और उसकी टीम हमारे साथ एक्टिव हो जाती है। आज आप लोग क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? ये हमारा 7 दिन से चेस कोचिंग कैंप चल रहा है, जिसका आज समापन है, फाइनल डे है। इस फाइनल डे में 6 दिन हम कोचिंग दे करके और 7वें दिन इन हाउस चेस टूर्नामेंट करवाते हैं। ये तथ्य ये हुआ कि जो बच्चे इसमें सीखे हैं उनको आगे तो एक किसी चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना है, तो उन्हें कैसे मालूम होगा कि टूर्नामेंट में कैसे जाते हैं। उसके लिए ये एक टूर्नामेंट उन्हीं बच्चों को लेके करते हैं कि उन्हें एक प्रैक्टिस हो जाए किस तरह से टूर्नामेंट में अपीयर होते हैं, और फिर प्राइजेस भी उन्हें देते हैं जिससे उन्हें प्रोत्साहन भी मिले, एक्सपीरियंस गेन हो। या एक्सपीरियंस गेन। ये जो आपने कहा कि ये जो कोचिंग कराते हो, ये टीचर कहाँ से लाते हैं? ये टीचर हमारे कलकत्ता से आए हैं, बंगाल चेस एसोसिएशन जो स्टेट लेवल पर है उसके ही भेजे हुए ये कोच होते हैं, जिसमें सर अंतरीप रॉय आए हैं वहाँ से। ये हमारी चेस कोचिंग आज 4 साल से चल रही है। जब भी छुट्टियाँ होती हैं स्कूल की तब हम उस समय ये 7-8 दिन का कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। आप लोगों ने चेस को ही क्यों चूज़ किया?
क्योंकि अभी कंपटीशन का युग है। कंपटीशन में बच्चे कब अव्वल होंगे? जब उनका बौद्धिक विकास होगा, और बौद्धिक विकास चेस से अच्छा कोई माध्यम हमें नहीं समझ में। स्पोर्ट्स में क्रिकेट वगैरह ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज है, बट चेस क्या एक मेंटल एक्सरसाइज है जिससे ब्रेन भी डेवलप होता है, कंसंट्रेशन, मेमोरी, जितना बोलिए, क्रिएटिव इमेजिनेशन। जो अभी का युग है कंप्यूटर युग, उसमें क्या बहुत इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन चाहिए, आगे की प्लानिंग क्या होना चाहिए, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। चेस उसके लिए सबसे बेसिक सेंटर है। आपको रिस्पांस कैसा मिला? क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ड्राई टॉपिक है। नहीं, रिस्पांस चेस में मुझे आज जो मैं 4 साल से करती आ रही हूँ काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि छुट्टियों में अनाउंस करते हैं हमेशा 70-80 बच्चे आते ही हैं। इस बार चूँकि शायद मेरा गैप थोड़ा कम हो गया हो या थोड़ा दूर हो गया हो शहर से, इस बार बच्चे केवल 30 हैं। वो हमारे लिए थोड़ा सा सेटबैक है, नहीं तो हमेशा हमारे 70-80 बच्चे होते हैं। आप जो एक चुनौतीपूर्वक काम कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आई है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में? प्रॉब्लम ऐसे तो नहीं आई, कुछ भी नहीं आई कहें तो। ओडिसी क्लब का इतना अच्छा सहयोग हुआ। ओडिसी क्लब ने हमारे साथ मिलके फर्स्ट टाइम करवाया है, बिकॉज ये भी देखा ओडिसी क्लब काफ़ी इंटरेस्टेड है अच्छी कार्यविधि करवाने में। उन्होंने भी कहा कि हाँ, जो कुछ भी यहाँ अच्छा हो सके हम उसके लिए तैयार हैं, और ये चेस कोचिंग कराने में उनका 100% बहुत अच्छा सहयोग रहा। पूरे एक्टिव में इतना अच्छा क्लब का यहाँ सारी सुविधाएं मिली हैं, बच्चों को भी बहुत अच्छा एक माहौल मिला, हमें भी करके यहाँ बहुत अच्छा लगा। हमें नहीं मालूम कि कितने आएंगे, हम यही समझते हैं जो भी एक नया इंटरेस्ट या टेस्ट आता है तो उसको लाया जाए, शहर में उस चीज़ को किया जाए जो नया है, और उसमें तो रिस्क होता ही है कि कितनों को वो टेस्ट पसंद आएगा। तो रिस्क पर ही हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं। हमें पहले दिन तक नहीं मालूम होता है कि कितने इसमें अपीयर करेंगे, उसी दिन सारे रजिस्ट्रेशन आते, तो एक चुनौती होती है रिस्क लेना, सारा वेन्यू, सब तैयारी, इतना अनाउंसमेंट करते हैं पब्लिक में, वो सब खर्चे तो पहले हो ही जाते हैं, तो ये एक रिस्क होती है। सोशल मीडिया के दौर में हम लोग दाखिल हो गए हैं, इनमें बच्चे में क्या खूबी आपको दिखाई दिया और क्या खामी दिखाई दिया? सोशल मीडिया में सही कहना है, अभी सब कोई मोबाइल पर इतने बिजी रहते हैं बच्चे, छुट्टियां जैसे ही हो जाती हैं बस उन्हें तो मोबाइल और गेम्स। और ये चीज़ मैं सोचती हूँ जो ऑर्गेनाइज़ किया गया, बच्चे भी रियली बहुत अप्रिशिएट, मतलब मोटिवेटेड हो रहे हैं इस चीज़ से। देखिए, मोबाइल छोड़ के सारे दिन हमारे पास प्रैक्टिस में आ रहे हैं, तो ज़रूर उन्हें भी ये चीज़ पसंद आ रही है। इवन पेरेंट्स का भी सपोर्ट है कि वो बच्चे को ये बौद्धिक विकास के लिए इस चीज़ में जोड़ रहे हैं। तो ये कहना पड़ेगा कि सोशल मीडिया ठीक है कि बच्चों को सोशल मीडिया के थ्रू कुछ सीखने भी मिलता है, तो कुछ उनकी बौद्धिक विकास रुकता भी है। यस, डिसएडवांटेज भी इसमें ज़्यादा ही है बच्चों के लिए, लेकिन इस गेम में आने से कितना भी बच्चे तो कुछ अच्छा ही सीख रहे हैं। फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है आपको? आप जो ये कोचिंग के इसके जो ऑर्गेनाइज के इसमें फ्यूचर कहाँ दिखाई दे रहा है? फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जितनी बार हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उतनी बार नए बच्चे इसमें आ रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, स्टेट लेवल और डिफरेंट टूर्नामेंट्स में आगे जा ही रहे हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि शहर में जैसे नए चेस प्लेयर्स हर साल हम क्रिएट कर रहे हैं। अब तक आप लोग कितने प्लेयर क्रिएट किए होते? देखिए, बच्चे उभर का है जो लगता है कि इसका फ्यूचर ब्राइट है चेस में? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे मुझे दिखे हैं जो स्टेट लेवल पर भी जा रहे हैं, नेशनल लेवल पर भी जा रहे हैं, क्योंकि 4 साल से मैं खुद करती आ रही हूँ। ऑलरेडी आसनसोल, बर्नपुर में कहिए बहुत हैं चेस प्लेयर्स। आसनसोल में मुझे नहीं मिले थे अभी तक चेस प्लेयर्स, जब तक हमने 4 साल पहले शुरू नहीं किया था। जब इसको ऑर्गेनाइज 2 से 3 बार किया तो बर्नपुर में भी तब मुझे समझ में आया कि बहुत हैं, उन लोग से जुड़ाव बना, और अब काफ़ी चेस एक्टिविटीज़ हो रही है। आसनसोल मरवाड़ी महिला समिति के आप जुड़े हुए हैं, हाँ। इसके अलावा आप लोग और क्या प्रोग्राम है? अभी तो फिलहाल हमारी ये संस्था, स्पोर्ट्स पे ही फोकस आप लोगों का? नहीं, ऐसा नहीं है। आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति का सामाजिक विकास ही, सामाजिक जितना भी प्रगति हो सके, ये एक संगठन है, सामाजिक संगठन है। इसमें मारवाड़ी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हम लोग का सेवा और उन्नति यही हमारा है। आप तो एक हाउसवाइफ हो, टाइम कैसे निकाल लेते हो? हाउसवाइफ, आज के युग में हाउसवाइफ होना कोई एकदम बिजी होना ऐसा नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, वो तो एक पार्ट है लाइफ का, आप समझ लीजिए। उसके साथ तो आप खाली समय अगर ये ना करें तो आपकी तो प्रगति और विकास ही नहीं है। जो लड़के ये चैनल देखेगी, बहुत सारी महिलाएं हैं, हाँ। वो उनके अंदर टैलेंट है लेकिन वो घर से निकल नहीं पा रही, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? नहीं, ठीक है, हम आते हैं, घर भी संभालते हैं, थोड़ा सा उन्हें अपने आप को मजबूत करना होगा, और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट देखना होगा कि हम किस तरह से, क्योंकि
आजकल खाने पीने में ज़्यादा समय नहीं दी जाती है। गैस चूल्हा है और सब ज़्यादातर सिंगल फैमिलीज़ हो गई हैं, छोटा परिवार है। पहले बहुत बड़े बड़े परिवार थे, जिम्मेवारियां होती थी, सारे परिवार को देखना है। अब तो छोटे परिवार हैं, हस्बैंड भी जनरली जॉब में हैं, काम में चले जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ इस तरह का ज़रूर करें जिससे विकास हो। नहीं, आपने कहा कि वो परिवार है, सोसाइटी भी तो एक परिवार है, उसको आप बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो सोसाइटी आप बना रहे हो, इसमें आपको किनका सपोर्ट मिलता है? सबसे पहले तो अपने परिवार का सपोर्ट आता है। परिवार का सपोर्ट अगर ना हो तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम परिवार से जुड़े हुए पहले हैं। परिवार में अपने हस्बैंड, अपने परिवार के जितने सदस्य हैं, माँ पिताजी, उनका अगर सपोर्ट हो कि हमें कुछ, भाई वो हमारी काबिलियत देखते हैं कि हाँ ये कुछ कर सकती हैं, तो वो हमें इजाज़त देते हैं, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं आज के समय देखते हुए कि हाँ महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। आजकल तो महिलाएं जॉब करने में 12 घंटे जा रही हैं, घर का वो भी संभाल रही हैं और जॉब करने जा रही है, तो ये तो थोड़ी सी समय बचाकर हम लोग सामाजिक काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या आप लोग का इसके बाद? अभी इसके बाद दरअसल महिला समिति के अंतर्गत हम लोग सामाजिक सब तरह के काम करते हैं। होली मिलन, दिवाली मिलन, किस संस्था संगठन एक बना रहे, तो मस्ती भी है, सेवा भी है। सर आपका नाम क्या है? विनय चौधरी। अच्छा, ओडीसी क्लब में किस पोस्ट पे आप हो? यहाँ पे हम अपना टाउनशिप का पूरा सृष्टि नगर का ऑपरेशंस देखते हैं, और ये हमारे प्रोजेक्ट के हेड है मिस्टर SB सिंह, ये पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं यहाँ पे। और जितना भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं टाउनशिप के अंदर में, रेजिडेंशियल से लेके कमर्शियल से लेके ओडीसी क्लब, स्कूल, ये सब का सब हम लोग यहाँ पे टाउनशिप के अंदर देखते हैं। ये जो क्लब का आपका माने एम क्या है? क्लब का कॉन्सेप्ट जो है, ये टाउनशिप के रेजिडेंट्स के लिए एक फैसिलिटी है। जो भी यहाँ पे हमारे साथ रहते हैं, जो जिन्होंने घर लिए हुए हैं टाउनशिप के अंदर में, सृष्टि नगर के अंदर में, उनके लिए ये फैसिलिटीज़ हैं जिसमें सारे की सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आपको मिलती हैं, ताकि एक अच्छा लाइफस्टाइल लोगों का बन सके। अब इसमें जैसे आप देखिएगा, क्लब के अंदर में आपको रेस्टोरेंट से लेके स्विमिंग पूल से लेके जिम, योगा, आपका रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, बैडमिंटन होगी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होगी, पूल टेबल्स हो गए, इवन कुछ किसी का पर्सनल प्रोग्राम्स हो, बैंक्वेट वगैरह करना हो, इवन रूम्स वगैरह भी चाहिए होंगे, तो सारी फैसिलिटीज़ एक ही छत के अंदर आपको मिल जाती हैं। मैंने ज़िंदगी से आपके आसनसोल मड़वाड़ी महिला समिति से, उसके बाद आपने चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया बच्चों का, जी, तो कैसा रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स अच्छा था सर। स्टार्टिंग किया हमने, पहली बार ये एक्टिविटी की है, तो उस हिसाब से ठीक ही रिस्पॉन्स है। जिस तरह से हमने सोचा नहीं था कि इतने पार्टिसिपेंट भी आएंगे इसमें, बट लोगों का एंथुसियाज्म अच्छा है यहाँ पे, और ये लग रहा है कि फ्यूचर में इस तरह की एक्टिविटीज़ और करने से काफ़ी लोग और भी बढ़ेंगे, इसमें जुड़ेंगे हमारे साथ। नहीं, हम लोग तो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में आप अच्छा काम किया, क्योंकि बच्चे अब फुटबॉल मोबाइल में खेल रहे हैं, मैदान जाना छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप जो ये स्टेप लिए हैं, इसका फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं? सर, जितना भी आज की डेट में हम लोग देखेंगे कि आज जो डिजिटल मीडिया के साथ जो अट्रैक्शन है बच्चों का, उससे थोड़ा हट के ये चीज़ें हैं, और फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटीज़ हैं सारी। आज की डेट में हम इनके साथ जो एसोसिएट हुए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, राइट, उनका जो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी इन सब एक्टिविटीज़ से बढ़ेगा, और फिजिकल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा इन एक्टिविटीज़ से। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सारी एक्टिविटीज़ इनके साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। आप तो इससे बहुत दिन से जुड़े हो, बच्चा का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, बच्चों का भी क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है आपको? क्या लगता है कि कहीं मिस हो रहा, बचपना कहीं गुम हो रहा, भूल जा रहा? आज की भागदौड़ में पहले की लाइफ से अभी लाइफ डिफरेंट है, बट वो आज के हिसाब से ज़रूरत है उसकी भी। तो माइट भी कॉम्पिटिटिवनेस जो है जिस तरह के एनवायरनमेंट में आज की डेट में, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। आप अगर उस चीज़ को मिस कर देते हैं, अगर हम ये सोचें कि भाई हम जैसे खेलते रहे वैसे ही हमारे बच्चे खेलेंगे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसी का नाम परिवर्तन है ना, कि आज की डेट में जिस हिसाब से हम चेंज कर रहे हैं, चेंज के साथ चल रहे हैं, वो ज़रूरी भी है एक स्टेज पे। बट ठीक है, हम लोग का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी हम उनको जिंदा रखें, ताकि हमारी जो पुरानी संस्कृति या सभ्यता थी, या जैसे भी हम लोग पले बड़े हैं, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं बच्चों में आएँ, वो चीज़ें छूट ना जाए, कोई भूल ना जाए उनको। आसनसोल हमारी महिला समिति जो है, मैं देख रही हूँ बहुत सारी यंग लेडी बहुत डेडिकेटेड है, इन लोगों के अंदर एक चाह है कुछ करने के लिए सोसाइटी के लिए, इनके लिए क्या मैसेज है आपका? इनके लिए एक ही मैसेज है कि इस तरह की एक्टिविटी जो ये करती हैं, ये पूरे समाज के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, और इस तरह की और भी एक्टिविटीज़ करें। हम लोग की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए रहेगा वो हम प्रोवाइड करेंगे इनको, और इस तरह से एक अच्छा लोगों के लिए, एक समाज के लिए अच्छा योगदान दे रही हैं ये। चलिए सर, आपने हमारे चैनल के साथ बात की, इसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखा, और अगर ये अच्छा लगे तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग इसे शेयर, लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए CFM न्यूज़ चैनल आप लोगों का आभारी रहेगा, और हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा, तो हम लोग
नए नए मुद्दे को आप लोगों के समक्ष रखते रहेंगे, जिससे समाज को फायदा होगा। धन्यवाद।